नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग फर्स्ट, भाग सेकंड पढ़ा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आधारों को सीखा। आज हम कुछ उससे अलग प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें न तो या तो दर नहीं पता होगा, या तो ब्याज नहीं पता होगा, या तो मूलधन नहीं पता होगा, समय 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष करके मिश्रधन बना करके दिया होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम ब्याज ज्ञात करेंगे, या दर ज्ञात करेंगे, या मूलधन ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहां हम देख रहे हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष। जब भी 2 वर्ष और 3 वर्ष या 4 वर्ष और 5 वर्ष, जब 1 वर्ष का अंतर आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी 1 वर्ष का अंतर आ जाए तो हमारा यहाँ जो ब्याज होगा तो वो 1 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का ब्याज छुपा है और इसमें 3 वर्ष का ब्याज छुपा है। और अगर इसे 4 वर्ष कर देता, इसे 5 वर्ष कर देता, तो कितना होता? 1 वर्ष ज़्यादा होता, तो इसमें 1 वर्ष का ब्याज होता। ठीक है कि समझ लीजिए आप, अगर 100 रुपये मूलधन है तो 10% ब्याज पर दिया गया, तो अगले साल 110 हो जाएगा। फिर अगले साल क्या होगा? जो 10 रुपया ब्याज हो रहा है, इसका भी ब्याज लगता है, अर्थात 10 का भी 10% लगेगा। ठीक, 10 का भी 10% लगेगा। इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? वह मूलधन हो जाता है, और जो 1 साल में अतिरिक्त होता है वही क्या हो जाता है? हमारा ब्याज हो जाता है। इसलिए इसको बहुत आसानी से हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ समय 1 साल हो गया, तो ये ज़्यादा है, इसमें जिसको हम घटाएंगे, 4 से 2 गया 2, 11 से 7 गया 4, बस 42 रुपया, समय 1 वर्ष। तो दर बराबर 42/672 गुणे 100। 2 से काट देंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, फिर 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, 4 से कटेगा तो 4 8 32, 1 4 चौका 16, 4 5 सही 100। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 3 8 24, फिर 7 4 28, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 4 आ गया, अर्थात 25/4। 25/4 तो 4 6 24, तो 6 सही 1/4%, या दशमलव में बनाएंगे तो 6 4 24, हासिल 1, दशमलव लगाएंगे 10, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा 20, 4 5 20, 6.25%, या 6 सही 1/4% हमारा दर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी चाहे साधारण ब्याज दिया हो या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, यदि 1 वर्ष का निकालना हो, यदि अंतर 1 वर्ष का हो और आपको दर निकालना हो, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका दर निकल जाएगा। अर्थात अंतर बटे मूलधन क्या हो जाएगा? हमारा दर हो जाएगा। लेकिन 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए तब, और 2 वर्ष का अंतर होगा तो उसके लिए प्रक्रिया बदल जाएगी। आगे आपको हम बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में 800, 4 वर्ष में 840 जाती है, तो दर बराबर, अब हम देखेंगे यहाँ समय में 1 वर्ष का अंतर है, अब ब्याज में 40 रुपये का अंतर है, तो 40/800 गुणे 100, 8 5 40, दर कितना आ गया? हमारा 5% दर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे साधारण ब्याज दिया हो या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। अगर हमको 1 साल में पता हो कि 1 साल में ब्याज इतना हो जा रहा है, तो हम दर तुरंत निकाल लेंगे, ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है पहले वर्ष के अंत में 2 वर्ष 200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में
220 रुपया। पहले वर्ष के अंत में 200 और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे 1 वर्ष का अंत यहाँ हो गया, यहाँ 2 वर्ष का अंत हो गया, अर्थात अंतर कितने का है? केवल 1 साल का है। तो जब समय 1 साल का है, ब्याज यहाँ 20 रुपया है, तो दर बराबर 20/200 गुणे 100, 2 दहाई 20, तो कितना हो गया हमारा? 10% हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 2 वर्ष, 1 वर्ष में तो आ गया, लेकिन यदि 2 वर्ष दिया हो या 3 वर्ष दिया हो या 4 वर्ष दिया हो तो हम कैसे हल करेंगे? तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं समय में कितने का अंतर है? समय में 2 वर्ष का अंतर है। तो समय में 2 वर्ष का अंतर है, तो आपका ये मिश्रधन हो जाता है और आपका ये मूलधन हो जाता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ समय कितना मिल गया है? समय मिल गया है 2 वर्ष, और समय 2 वर्ष मिल गया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है दर। तो सीधा मिश्रधन बटे मूलधन, इसके बटे 3600 कर देंगे, बराबर 1 धन दर बटे 100 पर समय की घात। समय का अंतर कितने का आया है? 2 का आया है, 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 9 36, 900, 4 1 4, 1 11, 4 2 8, 3 38, 4 9 36, 2 24, 4 6 24, फिर 4 से कटेगा, 4 2 8, 1 10, 4 2 8, 2 20, 4 5 20, फिर 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 2 8, 1 4 चौके 16। अब हम देख रहे हैं ये 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग ये है। अब इसको हम देखेंगे, ये 18 का वर्ग है। ठीक, अब 18 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, ये कैसे हम जानते हैं? तो हम लोगों ने वर्गमूल घनमूल को बहुत अच्छे समझ लिया कि देखते ही हम कैसे पता लगा लेंगे कि यह 15 का वर्ग है या यह 18 का वर्ग है। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन कुछ अंकों तक तो आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे 5 का जानना पड़ेगा, 10 का जानना पड़ेगा, 20 का जानना पड़ेगा, 15 का जानना पड़ेगा। अर्थात जो अच्छे अंक हैं या सीधे सीधे अंक हैं, उनका तो आपको वर्गमूल या घनमूल तो जानना ही पड़ेगा। जैसे 10 का होता है 100, देखिए थोड़ा 10 सेकेंड, 10 बराबर 100, 15 बराबर 225 और 20 बराबर 400, 20 बराबर 400। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 324 है ना, 324 है, तो न 400 है और 225 से ज़्यादा है। तो 225 तो हमको 15 का वर्ग मिल गया ये, और ये 225 से ज़्यादा है और 400 से कम है, अर्थात 15 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। तो 15 के बाद हमको क्या मिलता है? 16 मिलता है, 17 मिलता है, 18 मिलता है, 19 मिलता है, 20 का तो होगा नहीं। अब देखिए 16 वाले अंक में इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है, अर्थात 6 के 36, 6 के 36, 36 तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, 6 यहाँ है नहीं तो 6 होगा नहीं। 7 देखेंगे, 7 7 49, इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, 9 यहाँ है नहीं, अर्थात 17 का होगा नहीं। अब देखेंगे 18, 8 8 64, 8 8 64, अर्थात 4 आ गया, 18 का वर्ग होगा। या हम इसको चेक कर लेंगे, 18 18 गुणा करेंगे, 8 8 64 हासिल 6, 8 करने 8 और 6 14, 1 8 8 और 1 करने 1 4, 8 4 12 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 324। तो 18 का हमको 324 मिल गया। इस प्रकार से चाहे जितना बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए 50 का है तो 5 5 2500 होगा, और अगर 2500 से कुछ ज़्यादा है तो हमें तुलना करेंगे कि वह 60 का वर्ग है तो 3600 होगा, और 50 का वर्ग 2500 होगा, तो 2500 और 3600 के बीच में है, अर्थात तो 50 और 60 के बीच में होगा। तो ऐसे ही इकाई के स्थान को पढ़ करके हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये आपका हो गया 18 का वर्ग, हो गया 25 का वर्ग। तो 18 बटे 25 का वर्ग बराबर
1 धन दर बटे 100 पर 2 की घात यहाँ है, 2 की घात यहाँ है, घात घात से कट गई। ठीक, घात घात से कट गई। अब 1 इधर कर देंगे हम, तो 18 बटे 25 माइनस 1 बराबर दर बटे 100 के। अब दर बटे 100 हो गया, 1 प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब 25 से 15 एकन्ने 15 तो 18 से 15 निकल गया 3, अर्थात 3 बटे 15 तो हो जाएगा हमारा 3 बटे 15 बराबर दर बटे 100 के। तो इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो दर बराबर दर गुणे इसका इसमें गुणा हो जाएगा 15 बराबर 100 गुणे 3 के, दर बराबर 100 गुणे 3 बटे 15 के। 3 पचे 15, 5 भी सही है 100, तो दर हमारा कितना निकल गया 20%। बस आपको काटने में समस्या होगी। यदि आपको काटना आ गया बहुत जल्दी से तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहीं काट लेना है, यहीं आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, यदि आपको काटने आ रहा है तो, नहीं तो सवाल बड़ा होता चला जाएगा। यदि आपको काटने नहीं आ रहा है तो इसलिए आप बार बार अभ्यास कीजिए। जब आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो यही बड़ा प्रश्न आपके लिए एक दिन बहुत छोटा नजर आने लगेगा, जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये तथा 5 वर्ष में 1,61,051 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें समय 3 वर्ष और फिर 5 वर्ष, समय में कितने का अंतर है? समय में 2 वर्ष का अंतर है। तो समय में 2 वर्ष का अंतर है तो हम बाद वाले धन को मिश्र धन मान लेंगे, पहले वाले धन को मूलधन मान लेंगे। तो 1,61,051 बटे 13,31,00 बराबर 1 धन दर बटे 100 पर समय की घात। समय कितने का आया है? 2 वर्ष। समय कितने का अंतर है? पहले 3 वर्ष था, बाद में 5 वर्ष हो गया, 2 वर्ष का अंतर है। फिर इसको हम काटेंगे तो ये हम देख रहे हैं 11 से कटेगा, क्योंकि ये जो है 1331 11 का घन है। ठीक, 11 11 में 131 11 में, तो इस तरह से 11 से कटेगा। तो 11 से हम काटेंगे, 11 करने 11, यहाँ बच गया 2, हो गया 23, 11 दूना 22, बच गया 1, 11 करने 11 00 उतार लेंगे। फिर 11 से देखेंगे, 11 करने 11, यहाँ बच गया 5, 51, तो 11 चौक 44, बच गया 7, 70, 11 छक्का 66, बच गया 4, 45, 11 चौक 44, बच गया 1, 11 करने 11। फिर 11 से कटेगा, 11 11 में 121 इतना आ गया। फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 करने 11, यहाँ बच गया 3, 36, 11 तियाँ 33, 3 34, 11 तियाँ 33, फिर 11 करने 11। फिर देखेंगे 11 करने 11, यहाँ आ गया 100, फिर 11 करने 11, 2, 23, 11 दूना 22, 1, 11 करने 121 बटे 100 कितना आ गया? 121 बटे 100, ये 10 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, तो 11 बटे 10 का वर्ग बराबर 1 धन दर बटे 100 पर 2 की घात। अब घात घात से कट गई। अब 11 बटे 10, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर दर बटे 100 के। तो 10 इकन्ने 10, 11 से 10 निकल जाएगा, 10 इकन्ने 10, तो 11 से निकल जाएगा 1, 1 बटे 10 बराबर दर बटे 100 के। तो 0 0 से कट गया, तो दर बराबर कितना? इसका इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 है ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 10 इकन्ने 10, दर बराबर 10%। तो हमारा दर आ जाएगा 10%। चाहे 1 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष दिया हो, हम आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। बस यही आपको काटना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काटने आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी धनराशि पर
2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जा रहा है ब्याज किसी धनराशि पर, 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जा रहा है। दर कितना है 10%। तो इसी दर पर उतने ही समय का हमारा साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या पता कर लेंगे, मिश्रधन पता कर लेंगे, मूलधन पता कर लेंगे, और हमको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो मूलधन यदि हम x मान लें, x मान लिए, 2 वर्ष 10% बढ़ेगा 110/100 गुणे 110/100 बराबर, इसमें से अगर हम -x निकाल दें, -x क्यों निकाल दिए, x को मूलधन मान लिया गया, इसमें 2 बार 10% ब्याज को जोड़ दिया गया 2 बार। तो 2 बार जोड़ने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल गया। अब मिश्रधन से मूलधन निकाल देंगे तो हमको कितना मिलेगा, मिश्रधन से मूलधन निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा 2100 रुपया, हमको 2100 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए आप 1 2 1 2 2 जीरो कट गया, अब यहाँ 100 है, तो यहाँ 11 की रही हम 121 x। अब इस 100 का गुणा इसमें भी होगा, इस 100 का गुणा इसमें भी होगा, -100x बराबर 21 के आगे 00। अब हम लिखेंगे 121x, यहाँ 100x, यहाँ बच जाएगा 21x बराबर 2100 के, ठीक। और ये 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो गुणे 100 और हो जाएगा। अब तो यहाँ 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे। अब 21 51 21, ठीक, 1 के आगे 4 जीरो, ठीक, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो हमारा मूलधन कितना मिल गया, मूलधन हमको 10,000 मिल गया। तो अगर मूलधन पूछा गया होता तो मूलधन आ गया, लेकिन साधारण ब्याज पूछा जा रहा है कितने समय का, 2 साल का। तो 2 साल का साधारण ब्याज 10% 1 साल का है, तो 2 साल का 20% हो जाएगा, सीधे 20/100 कर दीजिए, 20/100, 2 जीरो कट गया यहाँ से। अब 2 के आगे 1 2 3 जीरो, अर्थात 2000 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 2000 रुपये। कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर साधारण ब्याज दिया है तो दर को हम इकट्ठा करके तुरंत हल कर लेते हैं। 5% दिया है, 4 वर्ष है तो 5 चौका 20 कर देंगे, इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से 5% दिया है, 10 वर्ष दिया है, 5 दहाई 50% कर देंगे, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर लगता है, ठीक। तो हमको भरोसा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।